नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। नेपाल में सप्ताह की शुरुआत में आई भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है। नेपाल पुलिस के मुताबिक इस त्रासदी में अब तक 469 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1400 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की भी बताई जा रही है। नेपाल पुलिस के मुताबिक भोटे कोशी त्रिशूली कॉरिडोर के आसपास पानी में बह गए या फंसे लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खराब मौसम, सड़कें बह जाने और कई इलाकों में संपर्क टूटने की वजह से राहत और बचाव टीमों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार नेपाल में करीब 910 लोग लापता हैं या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार नेपाल में 288 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना में काम करने वाले 73 कर्मचारी भी शामिल है। हालांकि नेपाल ने अभी तक मृतकों की राष्ट्रीयता के आधार पर कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की है, इसलिए यह साफ नहीं है कि मृतकों में कितने भारतीय नागरिक शामिल है। उधर नेपाल से सटे तिब्बती क्षेत्र में भी हालात बेहद चिंताजनक है। चीनी अधिकारियों के मुताबिक तिब्बत में 558 लोग लापता बताए गए हैं। वहीं करीब 200 भारतीय नागरिक तिब्बत में फंसे हुए हैं और उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। इस आपदा में कैलाश पर्वत की यात्रा पर गए पर्यटक और तीर्थयात्री भी प्रभावित हुए हैं। इनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल के लोग शामिल हैं। राहत की बात यह है कि तमिलनाडु के 21 पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है और उन्हें काठमांडू लाया जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के मुताबिक गुरुवार को 69 हवाई उड़ानों के जरिए 573 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सेना और निजी कंपनियों के अतिरिक्त हेलीकॉप्टरों को भी राहत और बचाव अभियान के लिए तैयार रखा गया है। लेकिन अब इस आपदा के बाद एक नया खतरा सामने आ गया है। रसुआगढ़ी बॉर्डर से करीब 18 किलोमीटर ऊपर तिब्बत में लेनदेन नदी पर एक नई बैरियर झील बन गई है। करीब 0.11 वर्ग किलोमीटर में फैली इस झील में लगभग 200 करोड़ लीटर पानी जमा होने की बात सामने आई है। आशंका है कि अगले 3 दिनों में इसमें करीब 300 करोड़ लीटर और पानी जमा हो सकता है। अगर इस झील का प्राकृतिक बांध टूटता है तो नेपाल की भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों में अचानक फिर बाढ़ आ सकती है। इससे पहले नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास लेहंदे नदी में ग्लेशियर टूटने के बाद आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। फिलहाल नेपाल और तिब्बत में राहत एवं बचाव अभियान जारी है। प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती लापता लोगों का पता लगाना और संभावित दूसरी बाढ़ के खतरे से लोगों को सुरक्षित निकालना है। एक तरफ मौत का बढ़ता आंकड़ा और दूसरी तरफ नई बैरियर झील का खतरा। नेपाल के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती खड़ी है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।